डियर व्यूअर, जितने सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, तो अब ये इंतज़ार ख़त्म हो गया। तो अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट आएगा, तो ये JKSSB की तरफ से आएगी। तो यहाँ पे हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, जितने भी आपके पोस्ट्स आने हैं, तो किस में कितने पोस्ट्स आएंगे, वुमेन रिजर्वेशन, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, और साथ ही साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस। क्योंकि आज से ही अगर आप इसमें प्रिपेयर कर लोगे तो डेफिनेटली आपको पहले से ही एक एज आएगी, तो आपको एक तो बूस्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ जितना भी ये टाइम होगा तो आप इसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी का भी मसला है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है कि इसमें एलिजिबिलिटी एज वगैरह क्या होगी, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ योर रनिंग फिजिकल स्टैंडर्ड, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर लूँगा, तो अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया तो डेफिनेटली पहले सब्सक्राइब करो, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे सारे अपडेट्स दूंगा मैं डेफिनेटली आपके साथ, यहाँ पे स्ट्रेटजी वीडियो भी शेयर कर लूँगा, प्लस यहाँ पे जितने भी पेपर्स है प्रीवियस ईयर जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो भी आप तक मैं पहुँचाऊँगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे की कंटेंट जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। बाकी जितने भी दोस्त हैं उनके साथ भी इसको शेयर कर लीजिए। तो ये यहाँ पे रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पे एक नोटिस निकाली है। तो इसमें इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि उनको एक ग्रीन सिग्नल मिली है, क्योंकि उनको अब जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करनी है। तो अभी इसमें उनको ग्रीन सिग्नल मिली है, तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट्स आने वाले हैं। तो लिहाजा यहाँ पे उन्होंने ये किस लिए ये नोटिस लाई है, क्योंकि अभी से जितने भी सर्टिफिकेट लाइक अगर आपके पास अभी मार्कशीट नहीं होगा, डिग्री वगैरह जो भी इसमें डॉक्यूमेंट ज़रूरत लगती है, तो डेफिनेटली आपको वो कट ऑफ डेट से पहले होनी चाहिए। तो ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। तो इनका मानना है क्योंकि अक्सर बेशर यही होता है कि बहुत सारे वो भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनको फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। लिहाजा अच्छी बात है, पहली बार ये मुझे लग रहा है पॉजिटिव स्टेप JKSSB की तरफ से है, तो पहले ही उन्होंने एडवांस नोटिस दी है। लिहाजा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगभग कौन कौन से यहाँ पे, तो वैलिड डॉक्यूमेंट लगभग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, रिजर्व कैटेगरी अक्सर कैटेगरीज में ही ये इशू आता है, तो लिहाजा कंप्लीटेड अथॉरिटी जो भी है तो आपको ये कैटेगरी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो PRC होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे होनी चाहिए, तो इसमें भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो लिहाजा ये इसलिए उन्होंने यहाँ पे नोटिस लाई है। तो इसके बाद अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसीज़ का, तो पहले ये यहाँ पे आया था, तो लिहाजा मोर और लेस यही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैकेंसीज़ का। तो अब ये क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पोस्ट्स आने वाले हैं, तो लगभग यहाँ पे 4000 पोस्ट्स आने वाले हैं, तो इसमें आपकी मेल फीमेल दोनों होंगे। तो यहाँ पे कोई अलग से यहाँ पे मेल फीमेल की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक रिजर्वेशन है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। तो ये यहाँ पे कुछ पुलिस में बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज होती है, तो यहाँ पे कांस्टेबल जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के भी हैं, यहाँ पे SDRF के हैं, यहाँ पे कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन है, ड्राइवर हैं, कांस्टेबल फोटोग्राफर हैं, तो एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव डिवीजनल कार्डर के पोस्ट्स हैं, तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है, ये यहाँ पे अब ये वाली वैकेंसी, ये वाली यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि कांस्टेबल जो आर्मर होगा, तो लगभग यहाँ पे 1600 अराउंड ही इसके पोस्ट्स होंगे। इस तरह करके SDRF में भी यहाँ पे आपके 100 पोस्ट्स होंगे, कांस्टेबल में भी 502 होंगे, इस तरह करके ड्राइवर में 20 होंगी। तो इसके लिए आपके पास हिल लाइसेंस होनी चाहिए। कांस्टेबल फोटोग्राफर के लिए भी यहाँ पे तो आपके पास डिप्लोमा प्लस 10 अगर होगा, तो आप इसमें एलिजिबल हो। एग्जीक्यूटिव पुलिस 1249, तो इस तरह करके यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, तो ये आपका डिवीजन कश्मीर की है 440। दोस्तों जब भी आप फार्म अप्लाई कर लोगे, तो डेफिनेटली हर एक में आपको टिक करनी होगी। तो पहले नंबर पे आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पे रखना होगा, तो एग्जीक्यूटिव में ही आपको पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, तो उसके बाद बाकी। लिहाजा आपको हर एक में टिक करना होगा, तो जब भी मेरिट लिस्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड सिलेबस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आज से ही प्रिपेयर कर लोगे तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड सिलेबस ला रहा हूँ। तो मोर और लेस आपका यही सिलेबस होगा। तो लिहाजा आप जितने भी यहाँ पे पोर्शंस हैं, इस पर आप पहले मटेरियल कलेक्ट कर लो, तो बाद में पढ़ लो। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस मेन पोर्शन होता है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो इसमें सिलेबस भी वास्ट होता है। हिस्ट्री आपकी होती है, हिस्ट्री आप जो यहाँ पे पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, इकॉनमी होती है, करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे पोर्शन होता है। लिहाजा ये सारे पोर्शंस आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आते हैं। तो साइंस इसमें इंपॉर्टेंट है, साइंस भी होगा, तो ऑल दो कम वेटेज होगी, तो मगर ये ज़रूर होगा। इसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश भी आपका यहाँ पे इसमें भी 5-10 मार्क्स होंगे, तो ये भी आपकी यहाँ पे सिलेबस में होगा। रीजनिंग और मैथ तो इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर होगा आपकी इसमें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो जनरल नॉलेज होगा, तो पहले ये इसमें जनरल अवेयरनेस कंपोनेंट में आता था। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पे ये जो जम्मू एंड कश्मीर होगा, ये आपको अलग से यहाँ पे एक
टाइटल होगा इस पर, तो आपको इसमें सारा कुछ पढ़ना है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी क्या क्या है इसमें। तो साथ ही साथ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का यहाँ पे दौर चल रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे कंप्यूटर पे भी फोकस होगा, तो इसमें भी कम ही 10 मार्क्स मगर होंगे इसमें 10 मार्क्स। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से आर्डर आया था, तो जिसमें वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई थी पुलिस में। तो अब यहाँ पे ये जो आर्डर मैंने आपके सामने रखा है, तो वुमेन रिजर्वेशन में भी इसमें क्या होगी, तो इसमें जून 2022 का आर्डर है, तो इसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर वुमेन, वुमेन के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन होगी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी। हॉरिजॉन्टल मीन्स 15% आपको यहाँ पे अवेलेबल वैकेंसीज इन डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, तो ये नॉन गेजेटेड पोस्ट जो है इसमें आपकी वैकेंसीज होगी। तो वैकेंसीज में आपका 15% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, दैट मीन्स हर एक कैटेगरी, यहाँ पे हर एक कैटेगरी, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो यहाँ पे ओपन मेरिट में अगर यहाँ पे 100 पोस्ट्स होंगे और यहाँ पे मान लीजिए आरबीए में 50 पोस्ट्स होंगे, तो इस तरह करके यहाँ पे आपको इसमें 15% हर एक में यहाँ पे कटेगा, किसके लिए, वुमेन रिजर्वेशन, यानी इसमें 15 और इसमें लगभग 7, इस तरह करके हर एक कैटेगरी में ये रिजर्वेशन होगी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे भी अलग से यहाँ पे, तो इसमें अब यहाँ पे रिजर्वेशन अर्लियर बाकी जो एग्जाम्स होते थे उसमें आपकी डिसेबिलिटी वाले होते हैं, उनकी भी यहाँ पे 4% रिजर्वेशन होती थी, साथ ही साथ यहाँ पे 6% होती थी एक्स सर्विस में। तो मुझे लग रहा है इसमें ये वाला केस एलिजिबल नहीं होगा 6-4, तो इसमें डायरेक्ट अब 15% ही वुमेन को दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अब वुमेन के लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अलग से उनका कट ऑफ होगा, तो इनकेस अगर उनका जर्नल कट ऑफ भी क्लियर होगा तो उनकी सीट जर्नल में जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी एज वगैरह वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ साल पहले यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई थी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लिए, यहाँ पे बॉर्डर बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, तो उसमें कुछ एलिजिबिलिटी दी गई थी, वो हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे लाइक आपका यहाँ पे जो पे लेवल ग्रेड पे ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो पे बैंड तो लेवल 2 है, तो 19,900 आपका यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी, तो ये यहाँ पे प्लस आपको कुछ अलाउंस भी मिलेंगे, तो ये इसमें बेसिक सैलरी है आपको लेवल 2 का लेवल 2 प्लस यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी, इसमें जो नई वाली रिजर्वेशन पॉलिसी है तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 19,900 आपका यहाँ पे बेसिक होगा। तो अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका बेसिक 10th ही होता है, तो बाकी अगर लाइक आपका फोटोग्राफर है तो उसमें आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी होता है, साथ ही साथ 10th तो बेसिक ही है उसमें। तो एज यहाँ पे एज क्या होगी, एज इसमें तो इन्होंने एज आपको काउंट करनी होगी जनवरी 1 2024, तो इसमें 24 होगा। 1 जनवरी 2024 तक जो आपकी एज है तो वो आपका कट ऑफ डेट रहेगा, ये आपको याद रखना 1 जनवरी 2024, तो यहाँ तक आपकी एज काउंट होगी। आल्दो अगर आप अभी फॉर एग्जांपल आपकी एज अभी 28 और 2 मंथ्स की है, तो दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 जनवरी तक ही आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो अब अगर आपने वो 5-6 मंथ्स आपके एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो ये आपका चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 जनवरी तक ही एज काउंट की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब यहाँ पे जो एज यहाँ पे पहले हर एक रिक्रूटमेंट में यही होता था 18 और 28 के बीच, तो ये इसमें था यहाँ पे एज लिमिट। तो अब यहाँ पे हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये इसमें बेसिक है 18 और 24 में भी इसमें 30 तक ऐड हो सकता है, तो इनकेस अगर 30 ऐड होगा तो वो आपको फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसमें तो 18 और 28 के बीच ही आएगा। तो अब फिर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह अगर होगा तो डेफिनेटली फिर ये 30 तक आ सकता है, तो बेसिक आपका यहाँ पे 18 और 28 के बीच ही आएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों एसपीओज और होम गार्ड्स के लिए उनके लिए यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन है। एसपीओज जिन्होंने यहाँ पे 3 ईयर्स सर्विस और वॉलंटरी होम गार्ड्स जिन्होंने यहाँ पे 5 ईयर्स सर्विस दी, अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को सर्विस दी होगी तो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स की, तो उनके लिए यहाँ पे अपर एज लिमिट 37 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन होगी, अलबत्ता उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होगी, तो उनके लिए यहाँ पे बस अपर एज लिमिट यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी। तो अब उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मेल के लिए यहाँ पे हाइट 5 फीट 6 इंच मिनिमम है, चेस्ट यहाँ पे अनएक्सपेंडेड 32 इंचज़, तो एक्सपेंडेड 33.5 एक्सपेंडेड होना चाहिए। तो बाकी यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे काम का चीज़ नहीं है। फिजिकल टेस्ट की बात की जाए तो फिजिकल टेस्ट यहाँ पे मेल्स के लिए 1600 मीटर्स यानी 6.5 मिनट, 6.5 मिनट में आपको ये क्लियर करना होगा। तो पुश अप्स यहाँ पे 21 साइकिल अप एंड डाउन, दैट मीन्स 40 अप डाउन आपके करने होंगे। तो ये यहाँ पे टेस्ट चल भी क्वालिफाइंग नेचर, ये
आपका क्वालिफाइंग नेचर है। फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह ये यहाँ पे दिया गया है। और बाकी आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, 100 मार्क्स थे पहले जब ये पुलिस रिक्रूटमेंट कर रहा था तो उसमें 100 मार्क्स थे 2 घंटे का। अब यहाँ पे दोस्तों ये JK SSB उनका अपना यहाँ पे फॉर्मेट होता है 120 क्वेश्चन, तो ये आपको 120 क्वेश्चन ही आएंगे। वुमेन्स की बात की जाए तो इनके यहाँ पे इनका भी सेम प्रोसीजर है दोस्तों। तो बस इनकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी उनका भी सेम यही है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड इनका एक तो यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है दोस्तों। तो ये लॉन्ग रेस है उनका 100 मीटर यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर इनका टाइम है 6.5 मिनट। तो इनका यहाँ पे छूट दिया गया है 600 मीटर्स का। तो शॉर्ट पुट यहाँ पे 4 kg हैं दोस्तों, ये 14.5 फीट इन 3 अटैम्प्ट। तो 3 अटैम्प्ट में ये जंप करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे बाकी इनका भी यहाँ पे हाइट कैंडिडेट्स आल्सो रिक्वायर्ड अलोंग टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये आपको यहाँ पे काम का नहीं है। तो बाकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एलिजिबिलिटी वगैरह हर एक एलिजिबिलिटी मैंने पहले डिस्कस की। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस वगैरह, तो ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट किया। अगर आपको और भी कोई क्वायरी होगी तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो साथ ही साथ अब यहाँ पे आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर वो ज़रूर आएगा, तो